दोस्तों नमस्कार, आप सभी का द लास्ट लेसन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में डे 3 का वीडियो नहीं ला रहा हूँ। डे 3 का वीडियो कल आएगा। आज मैं स्टोरी लाया हूँ और इस स्टोरी से आप इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे, इंग्लिश को पढ़ना भी सीखेंगे और इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अगर बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते, उनके लिए भी काफ़ी प्रभावी होगा और काफ़ी सरल होगा। आइए हम शुरू करते हैं। सोल्व प्रॉब्लम्स पीसफुली, यानी सोल्व माने हेल्प में, सोल्व मतलब होता है किसी चीज़ को हल करना, प्रॉब्लम मतलब समस्या, पीसफुली मतलब शांति से समस्या को हल करना। वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वर, एक थी, टू गॉड्स, यानी दो बकरियां थीं। वो मन जो, लिव्ड मतलब रहती थी, अपोजिट साइड मतलब एक दूसरे के विपरीत, ऑफ ए नैरो ब्रिज यानी सकरी पुल के पास। यानी एक समय की बात है, दो बकरियां थीं जो सकरे पुल के एक दूसरे के विपरीत रहती थी। वन डे, एक दिन, बोथ गॉड्स, दोनों बकरियां, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, तय किया, टू क्रॉस द ब्रिज, पुल को पार करने के लिए, एट द सेम टाइम, एक ही समय में, मतलब एक ही समय में दोनों बकरियों ने उस पुल को पास करना चाहा। वेन मतलब जब, दे रीच्ड, दोनों वहाँ पर पहुँची, यानी मिडल में, बीच में, यानी कि पुल के बीच में दोनों बकरियां पहुंची। देसा, दोनों ने देखा, ईच अदर, एक दूसरे को, एंड माने और, स्टॉप मतलब रुक गई। दोनों ने एक दूसरे को देख करके रुक गईं, बकरियां रुक गईं। द ब्रिज यानी पुल, वाज माने था, टू माने बहुत, नैरो मतलब सकरा पतला, बोथ माने दोनों, देम माने बोथ ऑफ देम माने दोनों में से, दोनों ने देखा। पास एट वंस मतलब एक ही साथ दोनों उस पतले सकरे पुल को पार करना चाहा। बोथ माने दोनों, गॉट माने बकरिया, अर्ग माने बहस किए, दोनों बहस किए। फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। बट माने लेकिन, नाइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई, वुड मूव, दोनों में से कोई मूव नहीं होना चाहती थी, दोनों में से कोई एक भी नहीं मूव होना चाहती, मतलब उल्टा वापस बकरियां नहीं आना चाहती थी। आफ्टर वाइल, आफ्टर वाइल कुछ समय बाद, आफ्टर वाइल कुछ क्षण बाद, दे रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, यानी दोनों बकरियों ने महसूस किया, दैट माने कि, आर्गुइंग मतलब बहस करना, वाज नॉट हेल्पिंग, बहस हमारा सहयोग नहीं कर सकता। वन गॉड हैड क्लेवर आइडिया, यानी वन गॉड, एक गॉड के पास बहुत ही सुंदर विचार था, बहुत ही समझदारी वाला विचार था। सी डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। लाई डाउन मतलब नीचे झुक जाना, नीचे बैठ जाना। एंड माने और, लेट द अदर गॉट वॉक ओवर हर, और दूसरी बकरी उस बकरी के ऊपर चढ़कर पार हुई। ओवर हर मतलब उसके ऊपर से, उसके ऊपर से। ओवर हर का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर से। और ऑन goat had clever idea, she decided to lie down, let the other goat walk over her, उसके ऊपर चढ़ करके पार हुई। और उसमें क्या होता है, द सेकेंड गॉड सा दिस, दूसरी बकरी ने देखा, एंड स्माइल्ड, वह हंसी। ही स्टेप्ड ओवर द फर्स्ट गॉड,
उसने जो है पहली बकरी के ऊपर अपना पैर रखा एंड कंटिन्यूड हर जर्नी, और अपने आगे के रास्ते को जाने का फैसला किया। आफ्टर दैट, इसके बाद द फर्स्ट गॉड स्टूड अप, उसके बाद जो पहली बकरी थी वह खड़ी हुई एंड वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, और पुल को पार किया। बोथ गॉड्स वर हैप्पी, दोनों बकरियां बहुत खुश थीं, बिकॉज क्योंकि दे हेल्प्ड, उन्होंने एक दूसरे को सहायता किया, ईच अदर, एक दूसरे के साथ सहायता किया। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग, झगड़े के बजाय, इंस्टीड ऑफ फाइटिंग मतलब लड़ाई के बावजूद। दे रिलीज्ड, उन्होंने महसूस किया कि समटाइम्स बीइंग काइंड एंड शेयरिंग मेक्स एवरीथिंग ईजियर, उन्होंने महसूस किया कि कुछ समय दयालु होना और आपस में साझा करना मेक्स एवरीथिंग ईजी, बहुत ही उनके लिए साधारण हो जाता है, बहुत ही आरामदायक हो जाता है। तो मोरल, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, व्हेन वी शेयर एंड हेल्प, जब हम शेयर मतलब साझा करते हैं, हेल्प मतलब सहायता करते हैं, अदर्स एक दूसरे का जब हम साझा और सहायता करते हैं, वी कैन सोल्व, हम प्रॉब्लम पीसफुली, तो हम किसी भी परेशानी को आराम से सोल्व कर लेते हैं। पीसफुली मतलब शांति से, प्रॉब्लम मतलब समस्या, सोल्व मतलब हल करते हैं। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितना हेल्पफुल रहा इसे भी लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग।